75 सालों से आपका शोषण कौन कर रहा है? में आप देखोगे तो देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था ईवीएम के माध्यम से लागू हो चुकी है। 50 साल से आपका शोषण ब्राह्मण कर रहे, शोषक की शासक बन गया। तो आज देख रहे आप, यादव को नुकसान किया, हल्के पे कुशवाहा को नुकसान किया, तेलुगु को नुकसान किया, पटेल को आने का मना कर दिया। बाप की बतौती भारत है क्या? पूरे भारत के अंदर 84,000 स्तूप गौतम बुद्ध की अशोक सम्राट के जमाने में बनी थी। ये पूरे के पूरे ऊपर पूरा ब्राह्मणों का कब्जा है। वक्त आजकल खाना महंगा हो गया है, पानी महंगा हो चुका है, आजकल बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आजकल आबादी बढ़ चुकी है, लोगों को खाने को नहीं है, अनाज महंगा हो चुका है, डाटा आटा महंगा हो चुका है। आप लोग सो रहे हो क्या? बिहार की राजधानी पटना में और पटना में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाबोधि बौद्ध विरासत बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। तमाम संगठन, बहुजन संगठन यहाँ पे मौजूद रहे और आज एक और फ्रंट का ऐलान कर दिया गया। वो फ्रंट जो बाबा साहब की जो विरासत थी, जो बाबा साहब के नाम पे जो संगठन बाबा साहब ने खुद बनाया था, उस संगठन का भी ऐलान हुआ कि अब सबको एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो जितने बहुजन संगठन बने हुए हैं लगभग लाखों के तादाद में, मगर उनसे कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए वही बाबा साहब के संगठन को याद किया जा रहा है कि अब दोबारा से उस संगठन को पुनर्जीवित किया जाए और उसमें तमाम लोग उसमें सहयोगी होंगे और जो बौद्ध विरासत की बात है वो कहीं ना कहीं वो बच करके रहेगा। इसी तमाम सवालों के साथ में हमारे साथ में मुंबई महाराष्ट्र से आकर के डॉक्टर गवई जी हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं, वक्ता हैं और तमाम मतलब कि बहुजनों की जो खबरें होती हैं उन तक पहुंचती है और काफ़ी चिंतन मनन भी करते हैं। ऐसे ही खबर के साथ में मैं आया हूं जो एक काफ़ी घृणित जो घटना घटी इटावा में कि एक यादव समाज के व्यक्ति को जो कथावाचक कहा जाता था, वो ब्राह्मणों की टोली में जाकर के वो कथा सुनाने का काम कर रहा था और ब्राह्मणों ने उसे जो लात घुसे मारे, जो उसके मुंह पे पेशाब किया, वो भी स्त्री ने पेशाब किया, ब्राह्मणी ने पेशाब किया उसके मुंह पे और उसे टकला कर दिया, यानी उसे गंजा कर दिया। तमाम ये जो घृणित जो घटनाएं जो घट रही है देश में, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो बातें भी सुनाई है, आप समझो कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो बाबा साहब ने 340 कलम में पहले लिखा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण दे रहा हूँ और ओबीसी 52% देश के अंदर संख्या है, फिर भी ये मनुवादी व्यवस्था के अंदर घूम रहे हैं। और आज के डेट में आप देखोगे तो देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था ईवीएम के माध्यम से लागू हो चुकी है और मनुवादी व्यवस्था आधुनिक मनुवादी व्यवस्था को ये आधुनिक ईवीएम मशीन है और ईवीएम मशीन ईवीएम तो अब आई है ना। अरे बाबा जी, वो बैलेट पेपर था, 75 सालों से आपका शोषण कौन कर रहा है? 50 साल से आपका शोषण ब्राह्मण कर रहे, शोषक की शासक बन गया। पहले तो बैलेट पेपर था तो लेकिन ईवीएम में आधुनिक मनुस्मृति बन गई ना आपके लिए। अभी आज आपकी वोट का जरा आपको समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए दलितों पे अत्याचार हो रहा है, यादवों पे अत्याचार हो रहा है, कुशवाहा पे अत्याचार हो रहा है, तेली पे अत्याचार हो रहा है, पटेल पे अत्याचार हो रहा है। इसको अगर रोकने का होगा तो पहले मनुवादी सरकारें, जो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, इसको पहले उखाड़ फेंकना पड़ेगा। आज आप देख रहे हो, आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शन है, यहाँ षड्यंत्र चालू हो चुका है। आप महाराष्ट्र देख रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर आप देखो कितने जोर से जीत के आए हो ईवीएम के अंदर, शाम को 5 से 6 के अंदर 7-8 लाख लोग बढ़े। आप हरियाणा पंजाब में देखो ईवीएम के माध्यम से जीत के आ रहे और हमारे अलग अलग गुट के लोग खड़े हो गए, अलग अलग गुट के लोगों के माध्यम से भाजपा सरकारें आ रही है और हमारा अधिकार छीन रही है, हमारे बाल बच्चों पर अत्याचार कर रही है, हमारा शोषण कर रही है। अधिकार कैसे छीन रहा है? संविधान आपका है, संविधान का पूरा मतलब कि उसमें आप देख लीजिए अधिकार छीन रहे, स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान। अरे बाबा, आपको बोलने का अधिकार छीन रहा, तुम्हारे बोलने का जो तुम टीवी मीडिया में नया कानून लाया था, उसके बाद में उन्होंने तुम्हारा ये नया पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी लाया। एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा? गवर्निंग पॉलिसी एंड सर्वाइविंग पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसी लाने का मतलब क्या? जो तुम बहुजन 90% लोग है, वो 90% लोग सर्वाइविंग में काम करेंगे और 3% लोग गवर्निंग की काम करेंगे। ये तो तुम्हारे आधुनिक मनुस्मृति है ना। आप क्या सो रहे हो? धंधा लो भाई साहब, आप भाजपा के आदमी डिस्टर्ब मत करो। इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर आपको बिहार के अंदर बिहार को बचाना होगा तो पहले यहाँ से आरएसएस मुक्त, बीजेपी मुक्त भारत करना होगा। इसीलिए आज हमारे जो
देश के अंदर जो भी कारनामे दलितों पे, गरीबों पे, किस पे मूत रहे हैं, किसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, किसी को बाल काट रहे हैं, कोई बच्चे को चाकू से मार रहे हैं, मंदिर में जाने से उसको टांग से लटका दे रहे हैं, उसकी फांसी दे रहे हैं, महिलाओं पे दिन रात अत्याचार बढ़ रहा है, हर घर के अंदर गरीब बहुजन लोग डरे हुए हैं। ये क्यों डरे हुए? इनको मारे हमारा ईवीएम आधुनिक मनुष्य मूर्ति है। हम आधुनिक मनुष्य मूर्ति जब तक जाएंगे नहीं, जब तक हमारे राज करेंगे। इसलिए मेरा मुद्दा है, जो आज देख रहे हैं आप, यादव को नुकसान किया, हल्के पे कुशवाहा को नुकसान किया, तेलुगु को नुकसान किया, पटेल को आने का मना कर दिया। अरे बाप की बतौती भारत है क्या? ये भारत में कोई भी कहीं कुछ तो आपके ही लोग तो वहाँ पे जा रहे, बुला थोड़ी रहे वो, कि हम बुला थोड़ी रहे हैं, वो उनके ही लोग आ रहे हैं, आपके लोग जा रहे हैं। अरे हमें क्या मालूम कि उनमें कपट, छल और जातिवाद है। हम तो भोले मन के लोग हैं, हम भोले मने लोग, उन्होंने बुलाए जाते, चलो बाबा हमारा बात सुन रहे हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जिसके अंदर पहले आधुनिक मनुस्मृति मूर्ति हटना चाहिए, जब ये बौद्ध विरासत बचेंगी। और आपको बौद्ध विरासत की बात कर रहे हो आप 75 साल से और सरकार में यहाँ वो मनुवादी व्यवस्था है। पूरे भारत के अंदर 84,000 स्तूप गौतम बुद्ध की अब अशोक सम्राट के ज़माने में बनी थी। ये पूरे के पूरे ऊपर पूरा ब्राह्मणों का कब्जा है। जैसा बौद्ध महाविहार की बात कर रहे हैं आप, इसका कब्जा उनका नहीं है, उनका अतिक्रमण है। वो घुसे हुए, वो इलीगल वहाँ बैठे हुए, उन्हें मैनेजमेंट के लिए रखा है, उन्हें साफ सफाई के लिए रखा है। लेकिन आप लोगों के पास स्ट्रेटेजी क्या है? कुछ भी तो सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जा रही है। स्ट्रैटेजी हमको उन्होंने मजबूर बना दिया। मनी पावर नहीं हमारे पास, मसल पावर नहीं हमारे पास। हमारे गरीबों को मारते, पीटते, लूटते, शोषण करते, खेती में काम करने को बोलते, खेती में काम करते मार देते, जला देते। मतलब एक चीज नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसलिए कमजोर है आप लोग। कमजोर किया उन्होंने। आज देखो आप 96% जो पैसा प्रॉपर्टी है सब ब्राह्मणों के पास है, सब SC ST लोग, आप जमीन उनके पास है, घर गिरवी है, चोरी चपाटी करके छल कपट से लिया है। इसीलिए तो हम उनके पास मजदूरी कर रहे हैं। आप जो मजदूरी करना छोड़ देंगे, किसकी है? अरे मैं चाहता हूँ दलित के लोगों को मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? नहीं, गलती किसकी है? गलती तो अरे बाबा गरीब समाज, गरीब है, लगता है दो टाइम का खाना मिल जाता है, मंदिर के बाहर चपाती मिल जाती है, रोटी मिल जाती है, प्रसाद मिल जाता है, बेचारे चले जाते हैं। उनको क्या मालूम अंदर जाकर खल छल मारेंगे, पीटेंगे, बाल काटेंगे, हमारे बच्चों पे अत्याचार करेंगे। वो बेचारे गरीब लोग है, देशवासी है, वो चाहते हैं मंदिर में जाओ, थोड़ा पूजा करो, 2 वक्त। आजकल खाना महंगा हो गया है, पानी महंगा हो चुका है, आजकल बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आजकल आबादी बढ़ चुकी है, लोगों को खाने को नहीं है, अनाज महंगा हो चुका है, आटा महंगा हो चुका है। आप लोग सो रहे हो क्या? आप डाटा कहाँ से पैसे लाते हो? आपका डाटा कितना महंगा आपको मालूम है क्या? ये जब मनुवासी व्यवस्था के अंदर हम सब पकड़े गए हैं, जब तक ये सरकारें बदलेंगी नहीं, जब तक ईवीएम आधुनिक मशीनें जाएंगी नहीं, ईवीएम आधुनिक मूर्ति नहीं जाएंगी, जब तक सुधरेंगी नहीं। इसलिए देश के मैं आज यहाँ से मैं बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि आपको आने वाले दिनों में बिहार के अंदर बीजेपी मुक्त भारत, RSS मुक्त भारत करना होगा, तो ही बिहार बचेगा। तो बिहार के लोग फिर यहाँ से उठेंगे, बम्बई जाएंगे, पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, गुजरात जाएंगे काम करने के लिए। इसलिए सरकारें बदलना जरूरी है। और आने वाले दिनों में बिहार की सरकार बदलने के मतदाताओं को जागरूक करना चाहता हूँ मैं कि आपको वोट जो देश के संविधान बचाएगा, लोकतंत्र बचाएगा, ऐसे पार्टी को देना है, कभी बीजेपी RSS को देने का नहीं। इसलिए मैं अभियान चला रहा हूँ, बीजेपी RSS मुक्त भारत अभियान के माध्यम से ये मतदाताओं को जागरूक कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। आपका चैनल है दी बुद्धिस्ट टाइम्स एंड आपका आवाज़ भारत, और आपका चैनल और ये भोजन दस्तक चैनल, मैं सभी चैनलों को कहता हूँ कि आपको घर गाँव जाके आपकी वीडियो पहुँचाना है और गरीब को जागरूक करना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सवाल वही बरकरार रहेंगे, सवाल का निदान नहीं हो पाएगा जब तक ये बहुजन समाज जागरूक नहीं होता है, जब तक ये बहुजन समाज उनके मंदिरों में जाना नहीं छोड़ेगा और पढ़ाई लिखाई नहीं अपनाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो इसी प्रकार से वो छिदता जाएगा, पिटता जाएगा और मुंह पे पेशाब किया जाएगा।